हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षिता नागर। सबसे पहले जाइए चैनल पे, आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। द नेम इज़ सेम, लेसन प्लान डायरी, बिकॉज इट बेसिकली बेस्ड ऑन द लेसन प्लान्स एंड ऑल काइंड ऑफ बीएड स्टफ। तो अभी आपको अगर आप चैनल पे दिख रहा है, बहुत सारे सोशल स्टडीज़ के लेसन प्लान्स आपको मिल जाएंगे। आपकी कन्वीनियंस के लिए कुछ प्लेलिस्ट भी मौजूद हैं। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि मैथ्स या साइंस से अपने लेसन प्लान्स बनाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उनको मेरा चैनल रेकमेंड कीजिएगा, कि बिकॉज प्लेंटी ऑफ लेसन प्लान्स आर देयर फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस ऑल्सो। क्लास 9th 6th 7th सभी के लेसन प्लान्स आप देख सकते हैं, मौजूद हैं। क्लास 8th के मौजूद हैं, हिंदी मीडियम के कुछ लेसन प्लान्स मौजूद हैं। तो प्लीज़ आप उनको रेकमेंड कीजिए मेरे चैनल। और न सिर्फ लेसन प्लान्स के अलावा मैंने यहाँ पे कुछ बीएड के जो हमारे इम्पॉर्टेंट, बहुत चंक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनके वीडियोस बनाए हुए हैं। जैसे कि माइक्रो टीचिंग एक्चुअली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन। इसके अलावा बीएड के जो एग्जाम टॉपिक्स होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फिर पियाजे की थ्योरी है, बहुत सारे यहाँ पे मैंने अलग अलग वीडियोस हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फ्रूड है, एरिक एरिक्सन है, इसके अलावा वाइगॉट्स्की है, कोहलबर्ग है, बेंड्यूरा है, इन सब के मैंने लेसन प्लान्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो सॉरी, नॉट लेसन प्लान्स, वीडियोस बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ आप जाके चेक कीजिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू टीचिंग वी हैव टू बी दैट ट्रेंड कि हम क्लास में जाके सिचुएशंस को हैंडल कर पाएँ। और उसी के लिए पूरा बीएड का जो प्रोग्राम है वो बनाया गया है। वी हैव टू टेक इट सीरियसली, बिकॉज मैनी टाइम्स जब हम ये साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी को पढ़ते हैं, देन वी कम टू नो कि हम जब क्लास में अगर ये सिचुएशन देखेंगे तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए आई रिकमेंड दैट यू हैव टू read those psychologists thoroughly so that you can use those theories in your class also. Okay, back to the point. SST की सीरीज़ क्योंकि चल रही है, और इसीलिए हमने आज SST क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर लिया है, विच इज़ आर चेंजिंग अर्थ। इसके पहले के जो क्लास 7th के 2 लेसन प्लान्स हैं वो ऑलरेडी ऑन एयर हो चुके हैं। तो आप इसको लिखने के पहले, इसको समझने के पहले आप वो 2 लेसन प्लान्स को प्लीज़ विजिट कर लीजिए, क्योंकि जब हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस थ्रो करेंगे तो वो पिछले प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होंगे, और प्रीवियस नॉलेज होगा प्रीवियस चैप्टर से ऑब्वियसली। तो आज हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है अर्थ चेंजिंग अर्थ, क्योंकि अर्थ इज़ एक्चुअली नॉट दैट स्टेबल। और उसमें स्टेबिलिटी क्यों नहीं होती है, उसमें क्या चेंजेस होते रहते हैं, वही आज हम बच्चों को समझाने वाले हैं। और उसी के लिए ये पूरा लेसन प्लान यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। सो वी गोना बिगिन आवर लेसन प्लान्स। लेसन प्लान नंबर 5 है, ये ज्योग्राफी का लेसन प्लान नंबर 5 है। अदरवाइज हिस्ट्री के प्लेंटी ऑफ लेसन प्लान्स आर देयर, तो आप देख सकते हैं उसमें जा कर के। लेसन प्लान नंबर 5, अभी इसमें आप कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल स्टैटिक रहेगी, और हमें हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल आई एम गोना रिपीट दिस अगेन। चैप्टर नंबर चेंज मत कीजिए, चैप्टर नेम चेंज नहीं करना है, क्लास सब्जेक्ट इसको चेंज नहीं करना है, बाकी तीनों चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। देन जनरल एम्स, जैसा कि हमेशा मैं बताती आई हूँ, अगेन मैं सेम चीज़ को रिपीट करी हूँ, बिकॉज आई फील इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टीचर को हमेशा इस चीज़ की क्लैरिटी होना चाहिए कि अगर वो कोई सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा है तो वो क्यों पढ़ाना है, उसका एम क्या है। एम्स मतलब होता है कि हम किसी चीज़ का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम क्या चाहते हैं कि बच्चों में क्या जो है ज्ञान का उनको पता हो जाए, क्या नॉलेज उनको मिल जाए, या फिर हम उनको क्या इस पूरे सब्जेक्ट के थ्रू समझाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी जनरल एम्स में रहेंगी। देन हियर कम्स स्पेशल एम्स। तो स्पेशल एम बोल सकते हैं या फिर स्पेसिफिक एम्स, बोथ थिंग्स आर सेम। स्पेसिफिक एम्स में सिंपली हम ये ले सकते हैं कि चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही हमारे स्पेसिफिक एम होंगे कि हम बहुत स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि ये चैप्टर का नेम है, ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये हम उनसे सीखने वाले हैं। तो दोज एम्स आर कॉल्ड स्पेसिफिक एम्स। और जनरल एम्स में वो एम्स आते हैं कि जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कि इन जनरल पूरे क्लास 7th की ज्योग्राफी से बच्चों को एट द एंड उनका जो फाइनल एग्ज़ाम आएगा वहाँ तक क्या क्या पता चल जाएगा, ये हमारे होंगे जनरल एम्स। और स्पेसिफिक एम्स भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, और पता नहीं क्यों आई ऑलवेज फील दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू
explain the general aims and the specific aims. Now here comes our prior knowledge. तो प्रायर नॉलेज बच्चों को बहुत कुछ अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हो चुका है. दे नो अबाउट लिथोस्फीयर, दे नो अबाउट हाउ अदर मिनरल्स एंड रॉक गेट फॉर्म. तो उनको काफ़ी कुछ चीज़ें अभी तक यहाँ पे पता चल चुकी हैं. अब और उनको हमें क्या बताना है ये हम इसमें डिसाइड कर लेते हैं. तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस में बेसिकली हम उनको टटोलते हैं. हम ये फिगर आउट करते हैं कि कैसे उनको वो अपने पिछले नॉलेज को परसीव कर रहे हैं, और उस परसीव्ड नॉलेज को हम अब उनको जो नॉलेज मिलने वाला है उन दोनों को लिंक में जोड़ करके और उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि पिछला और इस करंट नॉलेज का क्या कनेक्शन है. और तब हम उनको ये टेस्ट भी कर ले रहे हैं कि क्या वो प्रिपेयर्ड हैं इस चैप्टर के नॉलेज के लिए. इसीलिए हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस रखते हैं. सो यहाँ पे क्योंकि चैप्टर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस रखे हैं. क्योंकि और बेसिकली मैं सिर्फ 5 क्वेश्चंस अपने इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस में नहीं लेती हूँ. जब मैं क्लास में पढ़ाने जाती हूँ तब 5 से ज़्यादा ही रहते हैं, पर कम नहीं रहते हैं. क्योंकि इससे बच्चों में इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस का जनरली एम यही होता है टू मेक देम क्यूरियस, टू मेक देम इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर टॉपिक. अगर हम सीधे जाके अपने मोनोटोनस वे में अपना जो लेसन है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे तो उनको जैसे जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड होती थी वो वैसे ही हो जाएगी. और जब तक बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं, जब तक वो क्यूरियस नहीं हैं, तब तक आप उनको कुछ भी समझा या सिखा नहीं सकते हैं. कभी भी किसी बैरन लैंड पे, किसी भी बंजर ज़मीन पे कोई फूल नहीं उगता है. उसके पहले उस मिट्टी को उतना हमको उपजाऊ बनाना पड़ता है. उपजाऊ बनाने की प्रोसेस हमारे लेसन प्लान्स पे यही है कि हम उनको इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस जो हैं थ्रो करते हैं. जब हम उनको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन थ्रो करते हैं तो वो इक्वली होता है किसी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के. जब वो उपजाऊ ज़मीन बन जाती है तब अगर हम उसमें कोई बीज बोते हैं तब हमें कोई पौधा खिलता हुआ दिखता है. सेम फॉर हियर कि यहाँ पे बीज से हमारा मतलब है इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस. जब हम उनको इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस थ्रो करेंगे तो क्यूरियोसिटी नाम का बीज जो है वहाँ पे वो पौधे के रूप में, छोटे पौधे सैपलिंग के रूप में उगने लगेगा. इसीलिए हम इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस को यहाँ पे रखते हैं. सारे जो हमारे इम्पॉर्टेंट चंक पॉइंट्स थे वो सब मैंने सम अप करके पूरा चैप्टर को स्टडी करके यहाँ पे कुछ 7 क्वेश्चंस बनाए. मैं बहुत आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लिए हुए हैं बिकॉज आई फेल्ट कि एक बहुत कम होता है और ज़्यादा भी ले सकते हैं आप चाहे तो. 10 इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस बनाइए, नो प्रॉब्लम. और जैसे ही वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, स्टक होते हैं, तभी हम उनको अपने चैप्टर का नाम डिक्लेयर करते हैं विच इज़ इनसाइड आवर अर्थ. देन हियर कम्स आवर टीचिंग मेथड विच इज़ सेम एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. कि हम उनको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं. अगर हमारे पास में कोई टीचिंग ऐड है, लाइक हमारे पास स्मार्ट क्लास है, प्रोजेक्टर है, हमारे पास में कोई मॉडल है, कोई बड़ा सा डायग्राम है, कोई चार्ट है, तो वो उस सब की हेल्प से हम उनको एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं. ये ट्रेडिशनल मेथड का ही थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं अपने चैप्टर को पढ़ाने के लिए. हेयर कम्स प्रेजेंटेशन. अब अगर हमारा इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग होंगे तो बच्चों को प्रेजेंटेशन में बहुत मज़ा आने वाला है. दे विल बी वेरी मच इन्वॉल्व इन अवर क्लास. तो यहाँ से मैं बहुत आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ. जस्ट मैंने जो NCERT के जो लाइंस थी उनको कॉपी पेस्ट किया हुआ है. और आई विल सजेस्ट यू टू क्रिएट योर लेसन प्लान्स मोर एंड मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. तो इसके लिए आप 2 वे हैं. अगर ये आपको जो पिक्चर है आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी. और अगर ड्रॉ नहीं करना है, बहुत सुंदर बनाना है, तो यू कैन रादर पेस्ट द पिक्चर. यू कैन गेट द प्रिंट ऑफ द पिक्चर एंड पेस्ट इट हियर. देन आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ. आप स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं. यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक टू डू. पर इतना तो आप मैं सजेस्ट करूँगी कि लिखिएगा. इट्स गुड फॉर आवर लेसन प्लान्स. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट के बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. जस्ट राइट द लेसन प्लान. ऑलराइट. देन हियर कम्स इग्नियस रॉक्स. ये सारे यहाँ पे अलग अलग चेंजेस आपको दिखेंगे. बहुत आराम से स्क्रॉल कर रही हूँ. पॉज करके आप लिख लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. सेडिमेंट्री रॉक्स है यहाँ पे. और
यहाँ पे भी बच्चे अपना, जहाँ पे मैं लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, बच्चे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप जो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिए। इट वुड बी वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर द किड्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, यूजेजेस ऑफ रॉक साइकिल यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए पिक्चर, वॉट एवर यू लाइक। देन कम्स ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप ब्लैक बोर्ड वर्क को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है, इनिशियली मैंने भी सेम मिस्टेक की थी कि मैं ब्लैक बोर्ड को बिल्कुल ब्लैंक रखती थी, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस एट ऑल इन B.Ed। हमारा जो ब्लैक बोर्ड वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग होना चाहिए। आप अलग अलग, अगर आप मार्कर वाला बोर्ड यूज़ करें तो आप अलग अलग कलर के जो हमारे मार्कर्स आते हैं उनका यूज़ करके अच्छे से डायग्राम बना के अच्छे इंटरेस्टिंग कलर्स से, पेन से लिख करके, मार्कर से लिख करके ब्लैक बोर्ड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रखिए, क्योंकि वही एक की है उस लॉक को खोलने के लिए कि जब बच्चा लॉस्ट है, अगर वो लॉस्ट है तो उसको हमको फिर से लेके आना पड़ेगा इस अर्थ में। समटाइम्स बच्चा अपना यूटोपियन वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है और उस यूटोपियन वर्ल्ड से फिर से हम उसको यहाँ ले आएँ और यहाँ पे हम पढ़ा क्या रहे हैं, हम उसको एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, उससे कनेक्ट करने के लिए हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई I'm not requesting, I'm forcing, I'm almost insisting you to create, to do your blackboard work very creatively. It should be very colorful। चाहे तो हम क्लास 10th को पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अभी भी बच्चे ही हैं, सो उनके लिए हमको अपना ब्लैकबोर्ड वर्क बहुत अप टू डेट रखना पड़ेगा। देन सारे ब्लैक बोर्ड के जो भी हमारे टफ़ चीज़ें हैं, टफ़ वर्ड्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कोई बहुत अच्छा सा डायग्राम है, वो सब आप ब्लैक बोर्ड वर्क में डाल दीजिए। देन हियर कम्स रिवीजन वर्क। रिवीजन वर्क इज़ अगेन काइंड ऑफ टेस्टिंग। जब भी हम रिवीजन वर्क की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको समझते हैं कि हमारा एक ओरल टेस्ट है, कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है तो वो हम ओरल टेस्ट के थ्रू देख रहे हैं कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं। क्योंकि अगर उनको समझ में नहीं आया है, दैट मीन्स कि हमारे पढ़ाने में कोई फॉल्ट है, चाहे तो वो लॉस्ट हो जाए, चाहे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। इट इज़ अ टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देम बैक इन आवर क्लास। तो उसके लिए हम रिविजन वर्क रख रहे हैं। रिवीजन वर्क में हमें पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना आइडिया हुआ है, वो अपने पिछले नॉलेज और करंट नॉलेज को कनेक्ट कर पाया है या नहीं। देन हियर कम्स द क्लास वर्क। क्लास वर्क जब हमको पता चल गया कि ओके इट्स वेल एंड गुड, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, और बच्चों को जो हम समझा रहे थे उनको समझ में आ गया है, वो बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं थे, तो अब हम उनको क्लास वर्क देंगे कि चलो अच्छा, अब रिवीजन ओरल तुम्हारा काम सही चला है, तो क्लास वर्क हम उनको दे देंगे 2 मिनट का, चलो मुझे ये डेफिनेशन लिख के बताओ। और वहीं पे उसी क्लास में, क्योंकि हमारे पास में टाइमिंग कम होता है, 40 मिनट में हमको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन लेना, प्रेजेंटेशन देना, ब्लैक बोर्ड वर्क है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि जो हमारे लेसन प्लान्स होते हैं वो समटाइम्स प्रैक्टिकल नहीं होते, तो ट्राई टू कीप देम टर्स मिनिमल सो दैट यू कैन यूज़ द B.Ed टेक्निक, द लेसन प्लान टेक्निक इन योर क्लास। तो क्लास वर्क हम उनको देने के लिए क्या करेंगे, अब कई बार हमारा क्वेश्चन टीचर्स पूछते हैं कि कैसे मैनेज करें, क्लास वर्क कैसे होगा। एक क्वेश्चन दे दीजिए आप लिखने के लिए, और बच्चों को आपस में क्रॉस चेक करने की बोल दीजिए कि आप जो है अपने क्वेश्चन एक दूसरे से एक्सचेंज करके चेक करो। एक दूसरे की गलतियाँ निकालने में उन्हें बहुत मज़ा आता है, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो गलती बड़े मन से निकालेंगे, और वही गलती जो है बच्चे वहीं के वहीं करेक्ट भी कर लेंगे एट द सेम टाइम। तो हम इंश्योर हो जाएंगे कि हमने जो पढ़ाया है, जो रिविजन क्वेश्चन हमने लिया, उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट सीढ़ी है वो है क्लास वर्क। इट इज़ डन नाउ। मीनवाइल जब वो क्लास वर्क क्लास में कर रहे होंगे तभी हम बोर्ड पे उनको होमवर्क भी लिख देंगे, ताकि अगर हमारा टाइम कम पड़ रहा हो तो उस टाइम को हम यूटिलाइज कर लेंगे। मान लीजिए 2 मिनट अगर उनको लिखने के लिए लग रहा है, हम 2 मिनट में अपना होमवर्क बोर्ड पे लिख देंगे, एंड दैट वे जो हमारे 40 मिनट का जो क्लास है उसको, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। हम उस टाइम को मैनेज करके अपना रिविजन वर्क चेक कर लेंगे, हम अपना क्लास वर्क चेक कर लेंगे, और होमवर्क भी साइमल्टेनियसली दे देंगे, एंड दैट वे मुझे लगता है कि हम B.Ed में जो लेसन प्लान की जो टेक्निक है उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन जो है लेसन प्लान की टेक्निक्स के बारे में समझ में आया होगा। आई एम गेटिंग सो मैनी कमेंट्स कि मुझे लेसन प्लान को एक्सप्लेन करना है, बट मैं लेसन प्लान की
टेक्निक को एक्सप्लेन करती हूँ, उसकी थ्योरी को बेसिकली एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ। यू विल गेट दोज वीडियोस सूनर। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट डेट क्या है, बट येस यू विल गेट दोज लेसन प्लान सूनर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन प्लान एंड द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। एंड अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, पूरे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डालना, सो दैट आई कैन गेट द पॉइंट। बिकॉज हम वैसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, कमेंट बॉक्स इज़ द ओनली वे कि जहाँ पे हम कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट देयर ऑल्सो, बिकॉज we are all here on the social media platform, and we thank you for watching.